मीटिंग में अभी जितने भी साथी उपस्थित हैं सबों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज शिक्षक दिवस का अवसर है दोस्तों, तो इस मीटिंग में कई गुरु भी हमारे साथ हैं। और जिन्हें लगता है कि आप गुरु नहीं हैं, लेकिन आप लोगों से भी हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि आपके एक एक सवाल जो निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस फील्ड में रिसर्च करवा देता है। क्योंकि हम लोग रिसर्चर तो है नहीं। होता क्या है कि जब भी आप कोई सवाल करते हैं तो वहां से मुझे पता चलता है कि इनका कहाँ तक ब्रेन जा रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं, और उस सवाल के माध्यम से जो चीजें निकल के आती है, तब हम लोग भी उस पे अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जितने भी गुरु उपस्थित हैं सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अ, यहाँ पे आज बात जो भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे जिस सिस्टम के बिहाफ में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं दोस्तों, ये सिस्टम वाकई में दिल से करने की चीज है। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार आप लोगों ने सर को सुना होगा। सर ने एक ही चीज बोला कि दोस्तों, आज तक जितनी भी कंपनी है वो कंपनी सेंट्रिक बन के रह गई है। कंपनी सेंट्रिक का मतलब कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा प्रोसेस है जो यूजर सेंट्रिक है। यूजर सेंट्रिक का मतलब ये पहले यूजर के बिहाफ में सोचती है, क्योंकि कंपनी को भी कुछ पैसे रखने हैं ताकि आपके बिहाफ में कुछ नई नई चीजें सोच सके। तो ये होता है दोस्तों यूजर सेंट्रिक। हमेशा आपके फायदे की बात ही यहाँ पे की जाएगी। और सोच के देखें, अभी जो भी हम लोग चौथी एनिवर्सरी जो कंपनी का मनाया गया, उस एनिवर्सरी में हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त चीज हम लोगों को हाथ लगी। वो है दोस्तों वेंडर का प्रोसेस। इस वेंडर के प्रोसेस को अगर बात करेंगे तो बात करने के लिए तो काफी चीजें हैं। आप या हम जब कभी किसी व्यक्ति को प्लान जब देते हैं, जब पूरे सिस्टम की जानकारी देते हैं, तो सामने वाला का दिमाग हैंग होना लाजमी है। क्योंकि इसके पास इतने तरीके से प्रोसेस हैं दोस्तों, इतने तरीके से पैसे देने के प्रोसेस हैं कि सामने वाले के पल्ले पहले नहीं पड़ पाता। इस बात से आप सभी लोग एग्री भी करेंगे कि ऐसा ही होता है। बट दोस्तों, जब कोई इस तरीके के शख्स मिले, उनको बस एक ही बात बोलिए, भैया कुछ नहीं है, खर्च करो, पैसे आएंगे। जो कंपनी का सिस्टम है, जिस तरीके से देने का प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ये जिस समय आप कहना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिक दोस्तों, चूंकि ये कंपनी का जो मेन थीम है हम लोगों का, इनकम ऑन योर एक्सपेंडिचर, ये आपके बेसिक खर्चे पे, ऐसा कोई भी मैं खर्च यहाँ पे नहीं बताने वाला हूं जो कि आपके पॉकेट पे भारी पड़ने वाला है। आप अपने घर में गैस भरवाते होंगे, बिजली बिल करते होंगे, बिजली बिल अपना पेड करते होंगे, या बिजली का रिचार्ज करते होंगे, या मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, ऐसे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट, ऐसे तमाम जितने भी तरीके के आपके खर्चे हैं दोस्तों, उन सारे खर्चे को हम किसी न किसी माध्यम से आज तो कर रहे हैं। आप सोच के देखें, इस कंपनी से पहले हम लोग किसी और कंपनी को अपने मोबाइल में तो जगह दे रखे थे, जिसके माध्यम से हम अपने बिल पेमेंट को कर पा रहे थे। दोस्तों, न चाहते हुए भी हम लोग वहां पे आराम से रेफर करते चले गए, चूंकि वो मार्केट में नई चीज थी और लोगों ने उसे एक एक करके एक्सेप्ट करना शुरू किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके देखें, मैंने ही जिस समय इस सिस्टम को, इस तरीके के किसी और सिस्टम को जब हमने मोबाइल में एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे एक चीज लिखा, रेफर एंड अर्न। अब रेफरल करने पे भाई 51 रुपये देगा, उसमें मेंशन रहता था कि उनके फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों, जब भी हमने रेफर किया, रेफर वैसे व्यक्ति को किया, हम उस समय देखने नहीं जाते थे, उस समय देखते थे कि ये बंदा डिजिटल है, इसको भेजो। और डिजिटल के नाम पे हम जिस जिस व्यक्ति को भेजते थे, वो सामने वाला कोई कोई का ऐसा सवाल आता था, ये है क्या, इससे काम क्या होगा, इससे बचत कैसे करेंगे। तो बचत तो दोस्तों कहने के लिए था कि कुछ जरूरी के कैशबैक मिल जाएंगे आपको आपके खर्चे पे। बट आज नदारद है। दैट मीन्स जीरो बटा सन्नाटा इसे कह सकते।
सोच के देखिए दोस्तों, जब हमें कोई पैसे आज उसके खर्चे पे मिल नहीं रहे, फिर भी आज हम अपने मोबाइल में उसे तवज्जो दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसका पेमेंट प्रोसेस आसान है। और वो पेमेंट प्रोसेस किस तरीके का है, जहां पे आपने अपने बैंक का पूरा कनेक्टिविटी उस सिस्टम के साथ बना रखा है। हमारे यहाँ बैंक का कोई कनेक्टिविटी आपका नहीं है दोस्तों। आप सोच के देखिए, जब दूसरी कंपनी को आपने स्टार्ट करा होगा तो आपने एटीएम के 6 डिजिट डाले होंगे, बैंक वाले एटीएम का पिन डाले होंगे, तब जाकर के आपका यूपीआई क्रिएट हुआ होगा। आप सोच के देखिए, मार्केट में कई ऐसे फ्रॉड मिले होंगे, फ्रॉड के किस्से सुनने को मिले होंगे कि भाई आपको नोटिफिकेशन आया होगा और उस जगह पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको वहां पे का ऑप्शन आएगा और आपका कैशबैक रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से कई लोगों को कॉल आए और कई लोगों के अकाउंट चपत हो गए। चपत तो ऐसे हुए कि उनके अकाउंट के करोड़ों रुपए गायब हो गए, लाखों रुपए गायब हो गए। दोस्तों, मोबाइल पे इतना सेफ एंड सिक्योर है, मैं डे वन से जानता हूं इस सिस्टम को। दोस्तों, मार्केट की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी अमेजन, अमेजन के पास वो सिक्योरिटी नहीं है जो सिक्योरिटी मोबाइल पे के पास है। आप सोच के देखें, कोई कोई शख्स को ऐसा दिखता होगा कि आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन है, ऑन है, तो मोबाइल पे आपका ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन है, उसके बाद भी आपके सारे एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों, कोई तो सिक्योरिटी है। आप इसको जरूर एक बार गौर करिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को सबसे पहले सिक्योरिटी हमारे लिए काफी मायने रखेगा। अगर आप सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो मैं खुल के कहता हूं, आपके एक पैसे भी यहां पे गायब नहीं होने वाले। आप सोच के देखें, जहां पे आपने बैंक के एटीएम इतने मन से दिया होगा, यहां पे आपको बैंक का कोई एटीएम आपसे लेने वाला नहीं है। यदि आप मोबाइल पे में फुल केवाईसी यूजर बनेंगे, जो व्यक्ति फुल केवाईसी यूजर होंगे, वो व्यक्ति धड़ल्ले से हमारे यूपीआई का भी प्रोसेस का आनंद ले रहे होंगे। जब यूपीआई आएगा, तो आज जो आप एक्सपेंसेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आप मोबाइल पे के माध्यम से कर पा रहे होंगे। जैसे हम लोग अभी से पहले जब भी लोगों को ट्रेनिंग कराते थे, तो लोगों को बोला करते थे कि भाई, 2 जगह पेमेंट करने से पहले एक बार देख लेना। वो 2 जगह कौन सा होता था कि भैया, नहीं लेना है, फ्यूल लेने में इस कार्ड को स्वाइप नहीं करिएगा। अगर कार्ड को अगर आपने स्वाइप कर दिया तो आपको सरचार्ज डेबिट होगा। दूसरा चीज, रेलवे टिकट नहीं लीजिएगा। आप ऐसे भी रेलवे टिकट जब लेने जाते होंगे, तो आपको पता है कि अगर स्लीपर क्लास का या थर्ड एसी क्लास का अगर टिकट लेते होंगे, स्लीपर क्लास का ही लेते होंगे, तो 10 रुपये प्लस जीएसटी यूपीआई पे और 15 रुपये प्लस जीएसटी कार्ड पे। तो दोस्तों, आप खुद सोच के देखें, यदि आपके पास यूपीआई की फैसिलिटी है, तो 10 रुपये प्लस जीएसटी देना पसंद करेंगे या कार्ड वाला 15 रुपये प्लस जीएसटी देना पसंद करेंगे? तो जब ये, सॉरी, रवि सर, ओके, थैंक यू। दोस्तों, ऐसा कोई डिस्टरबेंस ना करें। अगर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो उसे जरूर आप प्रिकॉशन बरतें। चूंकि मैं मीटिंग ले रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारा रिदम टूटेगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं, हो सकता है शायद आपको नहीं बता पाऊं, लेकिन खैर, जब हम लोग कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे 15 रुपये प्लस जीएसटी कटेंगे दोस्त। तो ऑटोमेटिक ये आपको सोचना है कि मैं मोबाइल पे को इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को 2 पैसे की बचत आएगी यहाँ पे, तो हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके उस काम को ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज पे हमेशा हम लोगों ने बताया कि भाई, इस जगह पे सरचार्ज डेबिट होगी। बट दोस्तों, यहां पे अब जब हमारा यूपीआई आ जाएगा, तो हम लोग इन सारे पेमेंट को कर पा रहे हो। कई कई साथियों को ऐसी तकलीफ होती थी कि वॉलेट में पैसे डाल लिए, उनका अब ना हमारे मोबाइल पे के कार्ड से वो पेमेंट कहीं हो पाया,
और न उनके वैलेट से वो काम हो पाया। अब उनको ये तकलीफ होती थी कि अब हमारा कोई दूसरे टाइप का खर्च होगा, तभी हम इस पैसे को अवेल करेंगे। अब सोच के देखे दोस्तों, इस स्थिति में वाकई उनके साथ प्रॉब्लम है जिनके पास कोई स्पेयर मनी नहीं है। स्पेयर मनी है तो आपके बैलेट में पड़े हुए हैं, वो पैसे गायब तो होने वाले नहीं है। लेकिन जिनके पास स्पेयर मनी नहीं है, उनके लिए ये तकलीफ देह होती थी। अब वो भी आपका निदान पूरी तरीके से कंपनी ने दे रखा, आप टू पे पर जाकर के अपनी आईडी को क्रिएट करें। मैं दोस्तों थोड़ा सा मैं टू पे के बारे में मैं लाइव दिखाना चाहता हूं। जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों, टू पे डॉट लाइव को आप क्लिक करेंगे। सॉरी, मैं इसे इंग्लिश कर दे रहा हूं, टू पे डॉट लाइव। दोस्तों जब हम लोग इस वेबसाइट को इस तरीके से ओपन करते हैं, ये कंपनी का अपना वेबसाइट हो गया। ये तीन जो लाइन ऊपर में दिख रहा है, इसको आप कोशिश करिएगा डेस्कटॉप मोड में करने का। डेस्कटॉप साइट यहां से आप कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर के। डेस्कटॉप साइट में जब ओपन होगा तो आपको दिक्कत कहां आएगी, जो मैं बता दे रहा हूं। इसको जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन को क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, हम नंबर डाले, पासवर्ड डालते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिमेंबर मी किया और सोच के देखें, कोई कोई व्यक्ति जब लॉगिन कर रहे होंगे तो उनका लॉगिन पासवर्ड इनवैलिड बताएगा। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे जस्ट ऊपर में फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। आपको अगेन मोबाइल नंबर पूछेगा, ओटीपी क्रिएट करेगा, ओटीपी डालने के बाद आप अगेन यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाता है तो आप अगेन फिर इसी तरीके से लॉगिन पे चले जाएंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आपका डेस्कटॉप साइट नहीं है तो ऊपर का ये मैसेज खुलेगा दोस्तों, ये आप गौर करिएगा। ये मैसेज खुलेगा जिसको आप क्रॉस करना मुश्किल होगा आपको, तो इसीलिए इसको डेस्कटॉप साइट में खोले ताकि इसको हम आसानी से क्रॉस कर सकें। जब हम क्रॉस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 67,051 रुपए है और 67,050 रुपया 60 पैसा खर्च हो चुका। 40 पैसे अभी भी इस वॉलेट में बचे हुए। केवाईसी का यहाँ स्टेटस दिखा रहा है हम लोगों को फुल केवाईसी। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं, ये डैशबोर्ड हमारा ओपन होता है। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन को जब क्लिक करते हैं तब हमको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस। आपको इधर आपका ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, देख सकते हैं। ये आपका टोटल डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग। यहीं से क्लिक करेंगे एड्रेस, ये हमारा एड्रेस शो करेगा दोस्तों। कंप्लीट हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों दिखा रहा है। यहीं पे दोस्तों बैंक डिटेल आप देखेंगे तो हमारा ये बैंक डिटेलिंग भी यहाँ पे कंप्लीटेड है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे, अब यहाँ पे केवाईसी को आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा यहाँ पे आधार नंबर और पैन नंबर दोनों इंक्लूडेड है दोस्तों। ये सारी चीजें होगी, हम लोग प्रोफाइल को देखने के समय में ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं दोस्तों। ये क्या है, एडिट बैंक डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का हमारा बैंक डिटेल है। अगर हम लोग अपडेट करना चाहते हो तो यहीं से हम लोग अपडेट कर लेंगे। कई साथी जो अपने बैंक को चेंज करना चाहते हैं वो टू पे में जाकर के यहां से अपडेशन कर सकते हैं। ये मैं इसलिए भी आपको दिखा रहा हूं कि कई लोग ये सवाल करेंगे कि सर हमारा बैंक डिटेल जो पुराना वाला था उससे अभी उसका एटीएम हमारा काम नहीं करा, मेरा बैंक अकाउंट चेंज कर दीजिए, चेंज करवा दीजिए। इसके लिए कितनी जगह आप कॉल करोगे, कितने लोगों को आप परेशान करोगे। अगर आप सीख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। आप यहां से अपडेट को क्लिक करेंगे, आपके अपडेट के लिए यहां पे चला जाएगा और यहाँ पे आप डिटेलिंग पूरा चेंज कर सकते हैं, बैंक नेम चेंज कर सकते हैं, आईएफएससी, उसके बाद पुट कर करके आप अपडेट कर लीजिएगा, आपका अपडेट हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं दोस्तों। इसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलेट क्लोजर का रिक्वेस्ट, वॉलेट क्लोजर का रिक्वेस्ट है और ये हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल है। अगर वॉलेट क्लोजर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं तो भी खुशी खुशी मोबाइल पे से निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
सोच के देखे दोस्तों, इतना बढ़िया वैलेट क्लोजर क्या आपने दूसरे सिस्टम में देखा? आप चाहें तो वॉलेट क्लोजर के लिए यहां पे आप अकाउंट क्लोजर का ऑप्शन जैसे ही डालेंगे तो आपके वॉलेट में 30 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 5 रुपए जो भी पड़े हुए होंगे, ये जो हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल दे रहा है, इस अकाउंट में वो पैसे रिइंबर्स हो जाएंगे और आपके वॉलेट क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने का मतलब सिस्टम से उड़ेगा नहीं, सिस्टम में आप बने रहेंगे, बट आपके वॉलेट काम नहीं कर रहे हो। अब चलेंगे दोस्तों यहां पे, इसको क्लिक करते हैं, ये हमारा वॉलेट ओपन है, वॉलेट खुला और वॉलेट में हमारा बैलेंस है 40 पैसा। अगर हम वॉलेट का पिन चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे चेंज वॉलेट पिन का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे डेट ऑफ ओपनिंग, हमारा वॉलेट का ओपन कब हुआ, 7 जुलाई 2023, 9:25 नाम हमारा एक्टिव फिजिकल, फिजिकल कार्ड भी हमारा लिया हुआ, ये आपको मेंशन किया हुआ। इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। ये आप देखेंगे कार्ड का डिटेल, अभी यहाँ पे कुछ चीजें अपडेट होनी बाकी है। कार्ड का मतलब जो हमारे पास कार्ड है उसका किट नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन होगा, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ, ये आने वाले समय में अपडेट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ सोचना नहीं, वो कंपनी के एंड का काम। दोस्तों अब हम जाते हैं ट्रांजैक्शन पे। ये ट्रांजैक्शन का टोटल डिटेल है, अब इसमें भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। 1 to 30 ऑफ 131 एंट्री, 131 बार का ट्रांजैक्शन है, जिसमें 1 से 30 बार का यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड पेज पे जाएंगे, इसके बाद थर्ड पेज पे जाएंगे, आपको टोटल डिटेलिंग यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। जब आप ये डिटेलिंग को कंप्लीट करेंगे, हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसे क्लिक करेंगे। मिनी स्टेटमेंट हमारा इस तरीके से जनरेट होगा दोस्तों, कब कितना क्रेडिट कितना डेबिट ये सारी चीजें आपको दिख रही है। 4/9/2024 को 1050 मैंने डाला, 3/2/21 में और 3/6/55 में हमारा ये डिडक्शन हो गया। यहाँ पे मैं आपको सबसे खूबसूरत चीज दिखाऊंगा, यहाँ देख करके आपको हैरत अंगेज लगेगा दोस्तों। ये जो टाइम है ना, 3:06:55, हमने बेसिकली इसका पेमेंट किया है 8:36:55 पे। अब ये जो 3:06:55 जो दे रहा है, ये कंप्लीटली ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम दे रहा है, जीएमटी के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये क्लियर करता है दोस्तों, जीएमटी के कारण आप समझ सकते हैं कि हम बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड भी हमारा काम जाने वाला है, क्योंकि रुपए का गेटवे, इंडिया का गेटवे, इंडिया का पेमेंट कार्ड का पेमेंट प्रोसेस है, और ये सिस्टम हमारा जब दूसरे कंट्री में जा रहा होगा तो वहां भी यही जीएमटी के माध्यम से काम चल रहा होगा। ये ग्रीनविच मीन टाइम आपको दिखा रहा है। जब हम अपनी आईडी खोल करके चेक कराएंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा 3:06 में हुआ है या 8:36 में हुआ है, मैं उसको भी दिखाऊंगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का, हम अपने पासवर्ड को बखूबी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारा करेंट पासवर्ड डलाएगा और नीचे जाकर के हम लोग न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे जब इसे क्लिक करेंगे तो सपोर्ट का ऑप्शन है। हमें अगर कार्ड से रिलेटेड या वॉलेट से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हम लोग यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। टिकट डालने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आने वाला है, जो अभी आपको एडिट का मौका नहीं दे रहा है यहाँ पे। खैर, ये भी चीजें बहुत जल्द चालू होगी दोस्तों। ये जो प्रोसेस है लॉग आउट का प्रोसेस है, और इस तरीके से हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं। इसके अलावा आप लॉग आउट ऊपर में भी जहां पे टीपी करके दिख रहा था, दैट मीन्स 2 पे करके जो दिख रहा था, उसे भी क्लिक करेंगे तो आपका नाम और नीचे लॉग आउट का ऑप्शन देगा, यानी 2 जगह पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन देता है दोस्तों। हम सिमिलर अब चलते हैं मोबाइल पे में दोस्तों। ये अभी कोई और आईडी खुली हुई है, मैं अपनी आईडी ही दिखाता हूं ताकि अभी की चीजें मैं स्पष्ट कर सकूं जो मैंने अभी डिस्कस किया। ये है दोस्तों हमारा अपना एप्लीकेशन, और हम वॉलेट का आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहे हैं। यहाँ पे वॉलेट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों हमारा टाइमिंग है 20:36। ये आपको बताने के लिए काफी है, वहां पे 3:06 था और यहाँ पे 8:36 है। 5.5 घंटे का जीएमटी से हमारे यहाँ डिफरेंस है।
वो 5.5 घंटे यहाँ पे एड ऑन होकर के हमें दिखा रहा है दोस्तों। अब सोच के देखें कि टू पे किस तरीके से काम करने वाला है। क्योंकि अभी आप देखे होंगे जीएफएफ की एक मीटिंग थी जिसमें 28 से 30 तारीख को श्री कृष्ण चौधरी सर गए हुए थे मुंबई। ये जीएफएफ होता क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कि हर साल मनाया जाता है चेन्नई, मुंबई, बेसिकली ये मुंबई में ही होता है। और उस मीटिंग में सर जो गए तो उसमें पूरे ग्लोबली जितने भी फिनटेक कंपनियां हैं सारे लोग वहां पे शिरकत लेते हैं दोस्तों। अब आगे बात करेंगे हमारा ये पेमेंट का जो प्रोसेस हुआ दोस्तों, ये 1050 का आप खुद यहाँ पे देखेंगे कि 8:32 में मैंने 1050 रुपए ट्रांसफर किए हैं और 8:36 में हमारा पैसा निकल गया 1050 रुपया। अब हमारे बैलेट में अगेन 40 पैसे ही बचे हुए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस 1050 रुपये पे भी क्या कमीशन आता है, आप देखेंगे दोस्तों। मैं इसे क्लिक करता हूं कमीशन बैलेट को, यहाँ पे व्यू लेजर में जाऊंगा, क्लिक करते हैं, कोई भी चीज को ऑप्शन को क्लिक करते हैं, लास्ट तक चले जाइए, आपको लेजर दिख जाएगा दोस्तों। ये जो 1050 का पेमेंट है, मैं उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे होल्ड होल्ड कई क्लियर हुए होंगे। जब 1000 का हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो हमारे सारे होल्ड क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। ये 93 का डायरेक्ट लेवल 1 का ट्रांजेक्शन का है, 497 का लेवल 1 के खर्चे का है और 1050 सेल्फ खर्चे का है। आप सोच लें कि 1050 के बेस पे मुझे 2 रुपए 21 पैसे आए। अगर ये 10,500 का ट्रांजेक्शन होता तो 22 रुपए की तो गारंटी है। ये 10,050 रुपये आप कहीं और जाकर के 10,500 रुपये कहीं और जाकर के आप पेमेंट करके आते, किसी और प्रोसेस से करके आते, क्या ये 22 रुपए की गारंटी है? 22 रुपए छोड़ दीजिए, 22 पैसे की गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं बताना यहां के माध्यम से सिर्फ यही चाह रहा हूं कि आप सजग हो जाएं, संभल जाएं। वक्त अभी आपके पास है, क्योंकि आने वाला जो हुजूम है, यानी कि जो भीड़ है, आपके पीछे आने वाली है दोस्तों। आपको पता होगा कि यूपीआई 2016 के आसपास में एंट्री कर रहा था इंडिया के अंदर, और जब 2016 के आसपास में जब इंटर किया तो आप खुद याद करिए, क्या आप 2016 में आप यूपीआई होल्डर थे या 2020-21 में जाके आपने यूपीआई बनाया? दोस्तों, आपने कंपनी के उस समय को देखा जिस समय वो बुलंदी पे थे, उनके झेलने वाले समय को आपने कभी फील नहीं किया। हम और आप ये कहते हैं सर ये ग्लिच, ये ग्लिच, ये ग्लिच, ये ग्लिच, बार बार मेरे पास फोन आते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा तो सब्र रखा करिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने भी 4 साल सब्र रखा है। ये 4 साल आपके किसी भी ट्रांजैक्शन से इतने पैसे कंपनी को नहीं जाते होंगे जिससे कंपनी को कमाई आती होगी। मैं ये खुल के कह रहा हूं, अगर आपके पास ब्रेन है तो आपको सारी चीजें मेरी स्पष्ट समझ में आ जाएगी। आप सोच के देखें, एक अमेजन का ही नाम ले लीजिए, शुरू के 9 साल कंपनी लॉसेस में रह करके उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम करता रहा, और 9 साल के बाद आज नंबर 1 कंपनी बन करके हम लोगों के सामने खड़ी है दोस्तों। और मुझे पता है, चूंकि हम सभी यहाँ पे अजूबे लोग हैं, और मुझे पता है यहाँ पे एक एक पैसे की वैल्यू, एक एक पैसे की वैल्यू मैं इसलिए बता रहा हूं, आप खुद सोच के देखें। एक CNF जो लेते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, उनकी कमाई 1%, 0.5% पे वो डील करते हैं पूरे स्टेट लेवल पे। लेकिन एक रिटेलर जहां पे 20-20% की मार्जिन होती है, कौन बड़ा है, CNF वाला या रिटेलर? क्योंकि सबसे बड़ी मार्जिन तो रिटेलर के पास है। तो हमारे तो दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे बड़ी कमाई तो रिटेलर को हो रही होगी, पर दोस्तों ऐसा है नहीं। यही चीज जो सर के दिमाग में प्रविष्ट किया, और ये मुझे भी अचंभित कर दिया जिस समय मैंने इस सिस्टम के साथ मैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, जिस समय मुझे ये समझ में आ गया कि मोबाइल पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट की ललक मुझे 2006 से थी, क्योंकि जिस समय ई कॉमर्स फल फूल रहा था ना, उस समय से मैं ये सोचा करता था कोई तो ऐसी कंपनी ई कॉमर्स में मुझे मिले
जो इस टाइप से मुझे अर्निंग देने का काम करे, जहां पे अनलिमिटेड कमाने का मौका मिले। उस समय मैं नेटवर्क से भी थोड़ा बहुत रूबरू था दोस्तों। वाकई जिस दिन मोबाइल पे का नाम मैंने सुना ना, मेरे रोम रोम पुलकित हो गए थे उसी दिन। और दोस्तों उस दिन से आज अथक मेहनत करते हुए मैं आप लोगों के साथ आज भी बना हुआ हूं। जो जोश और जुनून डे वन में था, उससे भी ज्यादा आज के डेट में जोश और जुनून है। क्योंकि अब कंपनी में वो सारी चीजें आ चुकी है जिसकी हम लोगों को ये सोच थी कि ये चीज आ जाएगा तो ये करेंगे, ये चीज आएगा तब इतना काम करेंगे, ये चीज आएगा तब इतना काम करेंगे। दोस्तों हम लोग डे वन में भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। जिस समय पैसे ऐड किए जाते तो एक एक घंटे, दो दो घंटे, यहां तक कि अगले दिन भी पैसे आते थे, तब जाकर के उस पैसे का इस्तेमाल करते थे। इस मीटिंग में कई ऐसे साथी होंगे जो इस बात का गवाह हों। दोस्तों उन सारी चीजों को आपको झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सिस्टम ऑटोमेटिक इतना फास्ट हो चुका है, इतना फास्ट हो चुका है कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अब इसी में मैं दोस्तों कुछ चीजों को जो मैंने क्लोजिंग में बताने की कोशिश किया था, इसे क्लिक करेंगे तो आपको सेल्फ में आपको दिखेगा कि आपका सेल्फ का ट्रांजैक्शन कितना हुआ। यही सेल्फ में अगर आपका ट्रांजैक्शन 5,000 या उससे ऊपर का जाएगा तो आपको पॉइंट बनता है। आप देखेंगे दोस्तों किसी महीने ऐसा भी हो सकता है कि आपका पॉइंट क्रिएटेड हो। अप्रैल मई में चलते हैं, जून में चलते हैं, जुलाई में चल के देखते हैं, अगस्त में चल के देखते हैं, किसी महीने 5,000 पार नहीं हुए दोस्तों। सितंबर में देखते हैं, इस महीने भी 1,050। अब ये 1,050 ऐसा क्या है दोस्तों कि मैं 1,000 के आसपास का ही इस आईडी पे मैंने खर्च किया। कंपनी का एक सिस्टम है कि अगर आपको अर्निंग अपने ग्रुप की लेनी है तो आपको 1,000 के खर्च मैंडेटरी करने हैं, नहीं तो आपके पैसे होल्ड वैलेट में पड़े रहेंगे। अगर आपने खर्च नहीं किया 2 4 5 महीने, तो छठे महीने आप 6 महीने के अकॉर्डिंग 1,000 के हिसाब से आप छठे महीने 6,000 का खर्च कर जाइए। आपके सारे होल्ड वैलेट आपके कमीशन वैलेट में इन कर जाएंगे। सोच के देखें। अब इसी आईडी से मैंने रेफर करा है अपनी वाइफ की भी आईडी, उस आईडी से भी हमारे खर्चे जाते हैं। उस आईडी पे हो सकता है मैं बड़ा कुछ खर्च करता हूं ताकि हमारा ये खर्च बड़ा बन सके, सीयूजी मोर वाला। अब सोच के देखे दोस्तों, हमारे डायरेक्ट की टीम से अभी 2,638 रुपए का खर्च हुआ है इस सितंबर मंथ में। अगस्त महीने की बात करें तो 97,463। दोस्तों हर 50,000 पे एक पॉइंट बनता है, समथिंग दैट मीन्स 2,537 रुपए की वजह से ये 2 पॉइंट कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर ये 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट बनते तो ये 41 रुपए 7 पैसे और आते, 2 पॉइंट की वैल्यू मिलती। सोच के देखे, यही 2,537 जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पे, जो आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर ये 2,537 का पेमेंट मैं किसी और एप्लीकेशन से कर रहा होता तो क्या ये 41 रुपए की गारंटी बन पाती? नहीं बनती। आप सोच के देखें, जब इस तरीके से कंपनी एक एक चीजों को आपको लाइव दिखा रही है तो फिर आप दोस्तों, आपको दोस्तों देर नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ और चीजों को दिखा रहा हूं, आप देखेंगे। मैं कोई और आईडी ओपन कर रहा हूं, इसे क्लिक किया दोस्तों, पासवर्ड डाल रहा हूं, क्लिक किया। अब यहां पे दोस्तों देखेंगे एक और आईडी ओपन हुई, इसके वॉलेट को ओपन कर रहे हैं। वैलेट को ओपन कर रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने मर्चेंट को पेमेंट किया है 4:51 में 65 रुपए का। तब तक मुझे कोई दूसरी सामग्री याद आ गई, 4:53 पे अगेन 166 रुपए का उनको पेमेंट किया। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और कुछ ना कुछ वेंडर बनाए हैं। यदि आप वेंडर बनाए हैं दोस्तों, तो आप अपने तो जाकर के उसके पास जरूर पेमेंट करें, पेमेंट भी करें, और अपने 2 4 साथी को ले जाकर करके भी उसके पास दुकान दिखा दीजिए कि यहाँ पे दोस्त आ करके अपने मोबाइल पे से पेमेंट दे सकते हो। उसे भी समझ में, उस मर्चेंट को आएगा कि ये जो 2 4 बंदे नहीं आ रहे थे, ये 2 4 नए बंदे मेरे पास आने लगे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे की देन है। आप सोच के देखिए दोस्तों, वो 2 4 करते करते इतने लोग उस मर्चेंट के पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे
कि आपका व्यापार चल पड़ेगा। मैं आगे कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये 65 का जो पेमेंट हुआ 4:51 पे और 4:53, हम आपको कमीशन दिखा रहे हैं दोस्तों। यहां पे आपको दिख रहा होगा 61 पैसा और 1 रुपया 56 पैसा। ये 61 पैसा कैसे बना, चूंकि हमारा खर्च क्या था, और 1 रुपया 56 पैसा कैसे बना, मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर हो जाए यहाँ पे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। दोस्तों हमारे खर्चे 65 रुपए के थे। ये 65 रुपए के खर्चे पे कंपनी को गया 3%, कमीशन गया इतना, इस पे 18% गवर्नमेंट को टैक्स गया, इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और इसी का 51% सेल्फ में चलाएगा। ये हुआ दोस्त 61 पैसे का हिसाब, जो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपको 61 पैसे आए हुए हैं। अगेन मैं इसे ओपन करके ही दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से दिख जाए। 61 पैसे जो कि सेकेंड रो में आपको दिख रहा होगा 61 पैसे। अब दोस्तों मैं ठीक उसके ऊपर का दिखाता हूं, 166 का ट्रांजेक्शन हुआ, 3% का कमीशन बना, इतने पैसे बने, 18% जीएसटी कटेगा, घटने के बाद ये पैसा बचा, इसी का 75% यूजर को बटेगा और इसी का 51% मेरे पास पहुंचने वाले 1 रुपये 56 पैसे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइव है कंप्लीटली। ट्रांजेक्शन करिए, इमीडिएट पैसे। हम अभी भी आपको एक मर्चेंट को पेमेंट करके दिखाते हैं दोस्तों। इतना आसान प्रोसेस, आपको कुछ भी स्कैन करने की जरूरत नहीं। आप इसे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने पिन कोड मारा या मैंने मर्चेंट नेम मारा और मेरा मैं अपने ही नाम पे डालता हूं दोस्तों, प्रवीण डाल करके मैंने प्रोसीड किया। मेरा सिर्फ प्रवीण नाम से सिंगल एक मर्चेंट पूरे मार्केट में, मोबाइल पे के मार्केट में है, इसे मैं पेमेंट करने जा रहा हूं। इस तरीके से मैंने पेमेंट करा है, इसको क्लिक किया दोस्तों और मैं अभी 1,000 का पेमेंट करके दिखा रहा हूं। जस्ट इसे मैं लिख दिया ट्रायल, प्रोसीड। अब हमारे पास पेमेंट के ये ऑप्शन आ गए, वॉलेट के पिन। मैं यहाँ पे पिन डाल रहा हूं दोस्तों। पिन डालने के बाद पे नाउ कंफर्म करूंगा, हमारा 1,000 डिडक्ट होगा और मेरे मर्चेंट वाले आईडी पे चले जाएंगे। सर मीटिंग में ऑप्शन। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सर जाएंगे। रवि सर लाइव है ना, कोई दिक्कत? जी लाइव है सर, लाइव लाइव है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों मैं यहाँ पे मेक पेमेंट में जाकर के मैंने पेमेंट कर दिया है। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों, बिजनेस में जाकर बिजनेस को क्लिक किया, मोर अर्निंग में गए। अब हमारा होल्ड वॉलेट यहाँ पे है, इसे क्लिक करूंगा, देखता हूं 9 रुपये 41 पैसे। हाउ दिस पॉसिबल, कैसे आ गया दोस्तों? इसको हम कैलकुलेशन में दिखाएंगे। 1,000 का हमारा पेमेंट हुआ, इस मर्चेंट के पास 3% का कमीशन है, 30 रुपए कमीशन गए, 18% जीएसटी के कटे, इसके बाद इसी का 75% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 18 रुपये 45 पैसे। जो यहां पे आप देखिएगा दोस्तों, एक जगह 1845 लिखेगा, लेवल 0 18.45, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में गया है। इसी का 51% हिस्सा सेल्फ को आता है, यानी कि 9 रुपये 41 पैसे। ये देख सकते हैं, इसी के ऊपर के 5 लोगों तक सबों को 5-5% जाएगा, यानी 92 पैसे जाएंगे दोस्तों। मैं इसके जस्ट ऊपर की आईडी को एक बार ट्रायल लेता हूं, देखता हूं अगर खुल जाए। दोस्तों ये आईडी ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे कमीशन वैलेट में गया, कमीशन वैलेट में होल्ड वैलेट में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कमीशन बना हुआ। 92 पैसा ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, और मेरे लेवल 1 के खर्चे के माध्यम से ये पैसा आया है। मैं अब जाता हूं, मर्चेंट आईडी भी आपको खोल के दिखाता हूं दोस्तों।
ये दोस्तों हमारी आईडी भी ओपन हो गई। अब इसे पहले मैं तो दिखाता हूं कि हमारे कमीशन यहां पे भी कैसे आते हैं। 92 पैसे ऊपर दिख रहे होंगे दोस्तों। ये समझिए, अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा गणित सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए रखने हैं, बट लोगों को इतना जरूर बताइए कि आपके भैया किसी भी तरीके के खर्चे पे सिस्टम आपको पैसा देगा, इसकी गारंटी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक होते हैं और हम जाते हैं, इसकी मर्चेंट आईडी को ओपन करते हैं दोस्तों। वेंडर एंट्री को क्लिक करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लॉगिन आपको दिखाता हूं तो दोस्तों, पासवर्ड डालते हैं, साइन इन होगा दोस्तों, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1601 रुपये आ चुके हैं। पता नहीं ये एक एक रुपया कौन हमें दान दे रहे हैं। मैं तो पिछली बार 600 और 1000 करा है, 1 रुपये पता नहीं कौन दे के गए। खैर, अब यहां से दोस्तों रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट में लेजर रिपोर्ट देखते हैं। लेजर रिपोर्ट में ये 5 सितंबर का लेजर दिखा देगा दोस्तों। 5 सितंबर को ही ये दो तरीके के आए हैं। 600 रुपये थे, 601 का ओपनिंग हुआ, 1 रुपया किसी ने डाला है 12:20 PM में, और 9:45 में हमने ट्रांजेक्शन अभी 1000 का किया। 600 मेरा ओपनिंग बैलेंस था, 1 रुपया जुड़ा, 601 हुआ, 601 और 1000 जुड़ा, कुल मिला के क्लोजिंग बैलेंस मेरा 1601 रुपये का दिखा रहा है दोस्तों। ये हमारा लेजर इस तरीके से आपको दिखेगा। इसी में दोस्तों आप यदि इसे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाएंगे, तब आपको क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे अगस्त का महीना ले लेता हूँ और मैं 6-7 अगस्त का क्लिक करता हूँ। 6 अगस्त से 4 सितंबर तक का ये डिटेलिंग देगा। मैं इसे क्लिक किया दोस्तों, ये सारे डिटेल हमारे पास सामने दिख रहे हैं। सेकंड देखेंगे दोस्तों इस तरीके से, थर्ड पेज खोल करके देखेंगे दोस्तों इस तरीके से। दैट मीन्स इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रखे हैं दोस्तों। अब इसी में TPM करके जो आ रहा है, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। मैं सेकंड पेज को खोल करके फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या सारे TPM ही है, ये भी देख रहे हैं। ट्रांजेक्शन हमारे पास पहुंचे। अब थर्ड पेज पे आ रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हमारा सारा दिखा रहा है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। रिपोर्ट को अगेन क्लिक करेंगे, सेटलमेंट रिपोर्ट को क्लिक करते हैं। मैं अगेन अगस्त चलता हूं और 7 अगस्त को क्लिक करता हूं। मैंने क्लिक किया, 7 अगस्त से 4 तारीख तक कितने कितने पैसे मेरे सेटलमेंट हुए। 2602 रुपये में हमारा सेटलमेंट हुआ। पहला सेटलमेंट हुआ है दोस्तों 2049 का। इसको देखिएगा, 2049 का सेटलमेंट हुआ, कंपनी को गया 3% घट गया, और हर ट्रांजैक्शन पे 50 पैसे मेरे कटे। 1987 रुपया 3 पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जो आपको यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट दिख रहा हो। ऐसे ही सिमिलर आप इस अमाउंट में 3% घटा करके, ये 50 पैसा सर्विस चार्ज जो लिखा हुआ, ये बैंक अकाउंट का सेटलमेंट चार्ज है। ये 50 पैसे हर बार कटेंगे जब भी आप सेटलमेंट के लिए काम करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे अब फिर से जा रहा हूं और क्लिक करते हैं दोस्तों। ऊपर तो क्लिक नहीं ले रहा है, बट यूजर मैनेजमेंट को एक बार देखते हैं। यूजर मैनेजमेंट भी नहीं खुल रहा है। सेटलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट, सेटलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट में आप देखेंगे 7 अगस्त से ही हम देख लेते हैं। अगस्त 7 सबमिट करेंगे दोस्तों। ऐसा ये एक दिखा रहा है दोस्तों, ये कंप्लीट देखेंगे 8/8/2024 को इनिशिएटेड किया हुआ था, ठीक है। बट जो भी हो, ये टेस्ट एंड ट्रायल में था। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। सेटलमेंट रिपोर्ट तो हम लोग देख लिए, सेटलमेंट रिपोर्ट, सेटलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट, दो तरीके का था। अब हम लोग सेटलमेंट के लिए अगर हम लोग काम करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जस्ट मैं इसे फिर से, मेरे को एक चीज नहीं यहाँ पे मिला कि फिर से हम मर्चेंट के डैशबोर्ड पे जा सके। रवि सर इसे आप देख लीजिएगा, चूंकि वहां पे एक ऑप्शन आना चाहिए ताकि हम लोग मर्चेंट के डैशबोर्ड पे बैक कर सकें। जी मैं सर फिर जी। से यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों। काम करते करते ही कुछ ग्लिच पता चलेगा तो सारी चीजें क्लियर भी होती चली जाएंगी। मैं यहाँ पे अगेन करता हूँ और यहाँ पे सेटलमेंट रिक्वेस्ट जो नीचे है दोस्तों, इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 1601 रुपये का मैं यहाँ पे सेटलमेंट ओके करता हूँ। ये सेटलमेंट रिक्वेस्ट इनिशिएटेड हो गया। चूंकि अभी बैंकिंग आवर है नहीं, तो ये मेरे पूरे पैसे कल बैंकिंग आवर में कभी भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।
अब ये सोच के देखिएगा दोस्तों, ये 1601 रुपए का जो मैं सेटलमेंट ले रहा हूं, 1601, इसमें से 3% घटेंगे इतने, और -50 पैसे, यानी 1552 रुपए 47 पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मैं इसे अब दूसरी तरीके से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मैं जीमेल खोल रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने जीमेल को खोल रहा हूं। यहाँ पे देखते हैं एनईएफटी। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक 29 अगस्त का और एक 1 सितंबर का। 29 अगस्त को दिखा रहा हूं, ये पैसा मेरे अकाउंट में आया दोस्तों, 1987 रुपया 3 पैसा। इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है कि यूटीआर नंबर मेरा कितना है, कितने अगस्त को आया और किसके द्वारा मेरे पास भेजा गया, और जिस बैंक से भेजा गया उस बैंक का आईएफएससी कोड भी यहाँ मेंशन है। मैं थोड़ा सा और बैक करता हूं, अगेन मैं एनईएफटी सर्च करता हूं, एनईएफटी। अब देखता हूं दोस्तों 1 सितंबर को जो मेरे पास पैसे आए, ये आप देख रहे होंगे 2523 रुपये 44 पैसे। दोस्तों मैंने 31/8 को इनिशिएट किया था, शायद मीटिंग में ही मैंने रात में किया था, और ये 1 तारीख को मेरे को सेटलमेंट का मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। अब सोच के देखो दोस्तों, ये मेल मेरे पास कब आए हैं, इसका टाइमिंग अगर दिख रहा होगा, 1 सितंबर को सुबह 5:38। ये समझने की चीज है दोस्तों। अब हम थोड़ी सी चीजों को अब और डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा जा रहा है, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें सब कुछ चीजों को कवर भी करना होता है। मैं दोस्तों कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। जो अभी हमने ट्रांजैक्शन करा 1,000 रुपए का, इसमें 3% कमीशन क्रिएट हुए, 18% जीएसटी के कटे, इसी के 75% पैसे बटे, इतने पैसे बटने वाले हैं, इसी का 5% अपलाइन को जाएगा। यानी कि जो पेरीडॉट मार्केटिंग, जो हम जिस कंपनी को हमने पे किया, उनके अपलाइन कौन है भाई। तो अभी हम लोग एक जानकारी के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, कभी ऐसा अभिजीत सर भी दिखा सकेंगे, क्योंकि हमारे अपलाइन अभिजीत जी हैं। तो अभिजीत सर कभी भी अपनी आईडी खोल करके ये दिखाएंगे कि मेरे को 5% जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। दोस्तों उनको ये 5% की जगह 10% भी मिलते, और उनको 15% भी मिलते, सॉरी 15% भी मिलते, तब ये पैसा आ जाता। अब ये 15% कैसे आते हैं, 10% कैसे आते हैं, इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी कंपनी के प्रति यदि लॉयल हैं, यानी लॉयल का मतलब समझ लीजिए कि अगर आप अपनी कंपनी मान करके इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये पैसे आपको पता है आने तो हैं ही। अगर ये पैसे आने हैं, लॉयल अपने आप को मानते हैं, तो अपने वेंडर क्लब को अपग्रेड करें। यहां तक ये नहीं कि वेंडर से पैसे लेने, आपको खुद के पैसे 5,000 रुपए की सिक्योरिटी देंगे, आपके 10% रेगुलर बेस पे आपको कमीशन आने वाला है। यानी कि उस वेंडर के पास जब भी कमीशन बनेगा तो 5% की जगह पे आपको 10% आएंगे, और ये रेगुलर बेस पे आएगा दोस्तों। एक बार सिर्फ 5,000 रुपए लगा करके हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है, और कंडीशनल इस तरीके का है कि आपको उस पैसे का भी आपको 1.5 गुना होने तक कंपनी 5% के जगह पे आपको 20% आपको देगी। और इस 20% के बेस पे जब आपका 7,500 5,000 का निकल जाता है, तब जाके कंपनी आपको 10% रेगुलर आपको देगी। दोस्तों ये समझने की बात है कि पैसे आप ही के हैं, आप इसे कितना जल्दी निकालना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वेंडर बनाना शुरू कर दें। दोस्तों आप वेंडर बनाएं न बनाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपने स्तर का काम करके ही रहेगी। और जैसा हम सभी लोगों को पता है कि आने वाले, हो सकता है इसी महीने के दरमियान, हमारा वो जो भी इंटीग्रेशन का काम सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, वो सारी कंपनियां 186 रिटेल चेन कंपनियां हमारे साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। उन 186 कंपनियों में जब कभी आप पेमेंट दे रहे होंगे, उस पे सबसे मिनिमम कमीशन 3.5% का बन रहा है, सबसे मिनिमम। और
वो ऐसी कैटेगरीज जहां पे 20-20% तक के कमीशन क्रिएट होंगे। एवरेज कमीशन सर ने बताया कि 11% के लगभग जा रहे हैं। अगर दोस्तों 11% के एवरेज कमीशन जा रहे हैं, मैं मान के चलता हूं ऐसे सारे जगहों पे अगर हमारे खर्चे हैं और 11% के कमीशन आएंगे तो हमारा पैसा कितना बड़ा होने वाला है, इसका एक रूपरेखा मैं तैयार करके आपको दिखा रहा हूं कैलकुलेशन से, आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी कंपनी के पास आपको पता है कि इस महीने हम लोग 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं। वो कैसे होंगे? हम और आप मिलजुल करके ज्यादा से ज्यादा रेफर करेंगे, ऑटोमेटिक ये हो सकता है अगले 5 दिन में हो जाए, अगले 10 दिन में हो जाए, लेकिन इस महीने पार नहीं होगा दोस्तों। जब 1 मिलियन डाउनलोड की बात जब हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिस्टम 10 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। अगर ये 10 लाख लोगों तक पहुंचा है और हर एक व्यक्ति, अगर जरूरी के सारे वेंडर हमारे साथ आ रहे हैं, 186 वेंडर, एक एक व्यक्ति के खर्चे 5,000 रुपये इन वेंडर्स के पास होने वाले हैं। अगर ये 5,000 के खर्चे ऐसे वेंडर्स के पास करेंगे और एवरेज कमीशन की अगर बात कर दूं कि 11% कंपनी को कमीशन के तौर पे आएगा, तब ये पैसा आएगा कंपनी को एज ए कमीशन। इसमें 18% कंपनी का जीएसटी घटा देते हैं। घटने के बाद ये पैसा इसी का 75% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पैसा एक बार गिन के देख लीजिए, 33,82,50,000 बांट रही होगी हर महीने। और इस 33 करोड़ में आपका कितना करोड़ है, कितना लाख है, कितना हजार है, कितना सैकड़ा है, कितना दहाई है, कितना इकाई है, ये आपको सोचना है। जिनकी जितनी बड़ी सीयूजी उनकी उतनी बड़ी इनकम, ये अर्निंग है दोस्तों। कंपनी इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी और जब हमारे वेंडर प्रोसेस में ये पैसा कंपनी बांट रही है, इसका 1% कंपनी क्लब में लेके जाएगी और ये सारे क्लब में लेके जाएगी। और ये क्लब अचीव करने के लिए आपको कार्ड वाले होल्डर चाहिए, जो कि सेकेंड लेवल पे 100 कार्ड होंगे, थर्ड लेवल पे 1,000 और फोर्थ लेवल पे 10,000 कार्ड होंगे, तभी आप इस क्लब में अचीवर बन रहे होंगे। आप सोच के देखें दोस्तों, अभी मैं सबसे छोटे क्लब की बात कर रहा हूं जहां पे 181 लोग हैं। उस 181 लोगों की अर्निंग क्या होने जा रही है? 18,687 रुपये। और ये जो 181 लोग हैं, इन्होंने कौन सा काम किया भाई, जो कि ये 18,687 रुपये उनको हर महीने जाएंगे? दोस्त, उन्होंने रेफर किया और 100 लोगों को कार्ड दिलाया, 1,000 का व्यापार हुआ पर कार्ड, यानी कुल मिलाकर के 1 लाख का व्यापार दिया। ऐसा कोई सिस्टम है कि आप 1 लाख रुपए अपने व्यापार में लगाए हों और आपको 18,687 रुपए की कोई गारंटी दे रहा हो? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, सेम पैसा, ये पैसा आपके थर्ड लेवल वाले क्लब में भी जाएगा और फोर्थ लेवल वाले क्लब में भी जाएगा। क्योंकि फोर्थ लेवल वाले क्लब में कोई व्यक्ति नहीं है, तो फोर्थ लेवल वाले क्लब का भी पैसा सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल वाले क्लब में ही जाएगा। यानी पैसा यहां पे डबल होने जा रहा है और ये बटना सिर्फ 2 लोग में है। कितने पैसे आएंगे? 33,82,500। सोच के देखिए दोस्तों, थर्ड लेवल को अचीव करना कितना मुश्किल है, थोड़ा सोचिएगा। 1,000 कार्ड करने हैं, 1,000 के हिसाब से 10 लाख का व्यापार करना है। आपके महीने के अगर 33 लाख आने वाले हैं आपको 10 लाख के व्यापार में, और हर महीने आने वाले हैं, सिंगल इनकम, सिर्फ क्लब का इनकम मैं बता रहा हूं। बाकी कंपनी को पैसे देने के लिए ऐसे अजूबे अजूबे तरीके हैं जिसे आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपने हिस्से का काम करेगी, आपको अपने हिस्से का काम करना है। आपको अपनी सीयूजी बनानी है। आज मैंने कुछ गुजारिश अपने ग्रुप में भी करा था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपने नियर एंड डियर से फुल केवाईसी जरूर करवाएं। क्योंकि दोस्तों, फुल केवाईसी में कल होकर के एक लंबी लाइन लगने वाली है, और जो लंबी लाइन लगने वाले हैं उनका टाइम जाया न जाए, इस टाइम का ख्याल रखें। चूंकि समय कीमती है,
यही समय हम सभी को एक अवसर के रूप में मिला है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके इतने कम संख्या में भी मीटिंग को कर पा रहे हैं। कल स्थिति ऐसी होने वाली है कि इस मीटिंग में शायद आपको जगह न मिले, आपको बाहर इंतजार करना पड़े और इस मीटिंग में शिरकत लेने के लिए आपको 20-20 मिनट पहले आपको मीटिंग में इन करना पड़े। और आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कोई गुरु आए और मोबाइल पे के बारे में सिखाए। दोस्तों, अभी वक्त है, अपने आप को संभालिए और मैं चाहूंगा कि आप अपनी सीयूजी को उस मुकाम तक जरूर लेके जाएं जो आपने अपने सपने देख रखे। अगर आप अपने सपने के अनुसार आप कम काम करने के लिए चल पड़े तो मैं खुल के कहता हूं, मोबाइल पे वो चीज देने वाला है जिसका आपको अंदाज नहीं होगा। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं जाते जाते, चूंकि समय भी 10 बजे के पार हो चुका है, मैं 1-2 मिनट और लूंगा। दोस्तों, अभी हम लोग वेंडर प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। वेंडर प्रोसेस में जो मैं कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा था, आप सोच के देखें, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारा गोल्ड क्लब का मेंबर हो, उसे 10% निरंतर आएगा। अगर एक व्यक्ति 2000 की शॉपिंग आपके किसी बनाए हुए वेंडर के पास जाकर के पेमेंट करके आता है, अगर उस जगह पे एवरेज कमीशन 5% बना हो तो कंपनी को 100 रुपया गया हो, इस पे 18% जीएसटी लगने के बाद ये पैसा और इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी बांट रही है। और वेंडर के कारण आप स्पॉन्सर हैं और गोल्ड क्लब के मेंबर हैं, तो आपको ये पैसा एक व्यक्ति सिर्फ एक वेंडर के पास पेमेंट कर रहा है तब आ रहा है। अगर वो वेंडर निरंतर और बढ़िया बिजनेस करने वाला है तो उस वेंडर के पास मिनिमम 10 लोग तो जरूर जाके पेमेंट दे के आ रहे होंगे एक दिन में। तो उस वेंडर के पास से आपको इतना अर्निंग डेली का आ रहा होगा एक वेंडर से, और आपको महीने की अर्निंग एक वेंडर से इतनी आ रही होगी। और यदि आप अब इस पे कैलकुलेशन लगा लीजिए, आपको 5 लोग को वेंडर बनाना है कि 10 लोग को बनाना है कि 50 लोग को बनाना है कि 100 लोग को बनाना है, सॉरी 50 लोग को बनाना है कि 100 लोग को बनाना है वेंडर, ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को मैं आप लोगों के बीच बखूबी रख पाया। कहीं अगर किन्हीं को मेरी बात से अगर तकलीफ लगी हो तो मुझे माफ करिएगा। और मैं चाहूंगा कि इसी के साथ रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल दोस्तों। थैंक यू नैन सर, थैंक यू सबसे पहले तो। और मैं